मौत के बाद मुआवजा देने में भी जातिवाद। दलितों को 6 लाख, सवर्णों को 10 लाख मुआवजा। जम्मू में बीजेपी के गवर्नर का कैसा न्याय। जीते जी तो दलितों को जातिवाद और भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन मरने के बाद भी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती। केंद्र के अधीन चल रहे जम्मू कश्मीर में मौत के बाद मुआवजा देने में भी दलितों के साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू में आतंकी हमले में मारे गए दलितों और कथित उच्च जाति के हिंदुओं के परिवारों को अलग अलग मुआवजे की रकम दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के परिवारों को 6 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि 16 दिन बाद कथित उच्च जाति के हिंदुओं को 10 लाख रुपए दिए गए थे। 16 दिसंबर 2022 को राजौरी जम्मू में एक सैन्य शिविर के बाहर 2 दलितों की हत्या कर दी गई थी। उस समय उपायुक्त ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 लाख रुपए और रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। मृतकों में से एक के भाई ने ये दावा किया है। अगले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रत्येक परिवार के लिए कुल राशि 6 लाख रुपए करते हुए प्रत्येक परिवार को अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, यानी कुल 6 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। अब 1 जनवरी 2023 पर आते हैं, जब राजौरी में 16 दिसंबर के पहले की जगह से बमुश्किल 7 किलोमीटर दूर एक गाँव में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गवर्नर सिन्हा ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। जम्मू में दलितों ने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन से कहा है कि वो दलित समुदाय के सदस्यों को भी कथित उच्च जाति के हिंदुओं के समान माने और कम से कम मुआवजा देने में तो भेदभाव न करे। जान गंवाने वाले दलितों के नाम सुरेंद्र कुमार और कमल किशोर थे। दोनों दलितों की 16 दिसंबर को राजौरी के फलियाना गांव में एक सैन्य शिविर के बाहर हत्या कर दी गई थी। इस दुखद हत्या के बाद सेना ने मौतों के लिए उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन पीड़ितों के परिवारों सहित ग्रामीणों ने सेना पर उन्हें मारने का आरोप लगाया था। सरकार ने जांच के आदेश भी दिए थे। वहीं एक पखवाड़े के बाद आतंकियों ने पास के धंगरी गांव में 2 बच्चों समेत 6 नागरिकों की हत्या कर दी और कई अन्य लोगों को घायल कर दिया। नए साल के दिन हुए हमले में मारे गए 6 लोगों में विहान शर्मा, समीक्षा शर्मा, सतीश कुमार, दीपक कुमार, प्रीतम लाल और शिशुपाल थे। ढंगरी गांव के सरपंच धीरज कुमार ने कहा कि 6 पीड़ितों में से अधिकांश एक दूसरे के रिश्तेदार थे और सभी ब्राह्मण थे। मौतों के तुरंत बाद एलजी सिन्हा ने गांव का दौरा किया और मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और नौकरी देने की घोषणा की, लेकिन इन्हीं एलजी साहब ने दलित मृतकों के बारे में अलग राशि का ऐलान किया था। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों के खिलाफ देश भर के हिंदुओं को एक हो जाओ का नारा देने वाली सत्ताधारी बीजेपी क्या दलितों को हिंदू नहीं मानती, और अगर मानती है तो फिर ब्राह्मणों और दलितों में मौत के बाद भी मुआवजा देने तक में भेदभाव क्यों हो रहा है? इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।